25 सीटों पे सिमट जाएगी आरजेडी। आरजेडी का सरकार नहीं बनेगा। दोस्तों पहले इस वीडियो को देखिए, इसके बाद बात करते हैं। लालू जी कहे थे कि तू लड़िए, मसल तू लड़िए। मीसा भारती कहे थी तू लड़िए भैया। उनके पति कहे कि तू लड़िए, तू सीट निकाल ले। सरकार नहीं बनेगा इसका। कि 25 को बस सिमट जाएगा लालू तेजस्वी यादव। क्या हुआ? क्यों रो क्यों रहे हैं? ये तो बताइए, रो क्यों रहे हैं? दोस्तों ये सख्त जो है मदन शाह है और मधुबन विधानसभा से इनको टिकट चाहिए था। मोतिहारी जहां पड़ता है मधुबन विधानसभा सीट। दोस्तों इनका दावा था कि 25 सीटों पे जो है आरजेडी सिमट जाएगी और बिहार में आरजेडी का जो सरकार है कभी नहीं बनेगा। दोस्तों ये इनका श्राप था या फिर क्या था? जिस तरह से ये रो रो करके आरजेडी और तेजस्वी यादव को लेकर बात कर रहे हैं, अब इनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा। दरअसल मैं आपको बता देता हूं कि जब टिकट बंटवारा चल रहा था आरजेडी की तरफ से, तो ये इनका दावा था कि हमने 2 करोड़ रुपए जो है खेत 2 बीघा खेत बेचकर, दोस्तों आप इस बात को समझिए कि 2 बीघा खेत बेच करके हमने 2 करोड़ रुपया जो है पार्टी को दिया टिकट के लिए। इसके बावजूद हमको टिकट नहीं मिला और किस तरह से दफ्तर के बाहर, लालू यादव के दफ्तर के बाहर ये अपना कुर्ता बाकी तमाम जो कपड़े पहने थे फाड़ कर किस तरह से रो रहे थे। और इनका जो श्राप था वो कहीं ना कहीं इस वक्त सच साबित हो गया। दोस्तों आरजेडी पार्टी के लिए ये एक नंबर जो उनके मुंह से निकला था कि 25 सीटों पे आरजेडी सिमट जाएगी, उसमें ना तो एक कम ना एक ज्यादा नंबर दोस्तों आरजेडी को मिला है। उससे ज्यादा सीट या कम सीट आरजेडी को नहीं मिला। जो 25 बोला था 25 ही सीट उनको मिला। दोस्तों आरजेडी के लिए क्या मुश्किल 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव जो हारने के बाद एक तो साफ हो गया कि बिहार में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया कहीं का। अब ये महागठबंधन जो कॉन्फिडेंस तमाम चीजें इनका गिर चुकी है और बाकी कार्यकर्ता से लेकर के मॉडल और जितने भी नेता है इनके तमाम नेताओं का कॉन्फिडेंस बिहार में खत्म हो चुका है। दोस्तों अब इनके लिए आगे का रास्ता कितना आसान है या कितना चैलेंजिंग है ये हम बात करेंगे। दोस्तों आप सबको पता होगा कि बिहार में एक और पार्टी जनस्वराज पार्टी आया था, प्रशांत किशोर, जो मुद्दों की बात पर चुनाव लड़ा था। दोस्तों जिस मुद्दे पे तेजस्वी यादव बिहार में चुनाव लड़ना चाह रहे थे उसी मुद्दों को लेकर के प्रशांत किशोर जनस्वराज पार्टी की स्थापना बिहार में करते हैं और पूरे बिहार भर में 3 साल अपनी पार्टी को कंटिन्यू जो है ग्राउंड पे काम करने का काम करते हैं। उसके बावजूद उनको जो सीट मिला है वो 0 मिला है। दोस्तों ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाला था और कहीं अपने आप में बुरा लगता है। दोस्तों एक आदमी मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहते, बिहार के हित में, पलायन पे, बाकी तमाम जो समस्या है उस पे बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसके बावजूद अगर उन्हें 0 सीट मिलता है तो ये अपने आप में एक हार्ट ब्रोकन है। बिहार के लिए चिंताजनक बात है। बिहार की राजनीतिक को समझना कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के लिए मुश्किल है। दोस्तों यही तमाम मुद्दा लेकर के तेजस्वी यादव भी इस बार चुनाव में उतरे थे और उनका जो है 25 सीटों पे पार्टी सिमट गई, जो एक समय पे बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी 2020 के अंदर। इसके बावजूद उनको 25 सीटें मिली है। दोस्तों तो इस हिसाब से महागठबंधन का जो बिहार में था वो सुपड़ा साफ हो चुका है। और आगे की अगर चैलेंजिंग की बात करी जाए तो तेजस्वी यादव के लिए 2030 आने वाले जो इलेक्शंस होंगे उसमें क्या चैलेंजिंग होंगे, मेरे ख्याल से 2030 में उनको फेस करना पड़ेगा। सबसे बड़ी जो चैलेंजिंग होगा वो होगा प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर रुकने वाले में से नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये लगातार उस लेवल पे जाकर के फिर से अपना बेस मजबूत करना चाहेगा जो 2030 में कहीं ना कहीं सफलता पाना चाहेगा जनस्वराज पार्टी प्रशांत किशोर। और लगातार ये जो है सबसे बड़ा चैलेंज बनेगा तेजस्वी यादव के लिए। तो तेजस्वी यादव को 2025 बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में जीतना था और इस चीजों को लेकर के आगे आने वाले टाइम उनके लिए और भी हार्ड होने वाला है। दोस्तों चुनाव की बात करी जाए, फेयर अनफेयर की बात करी जाए, कुछ लोगों ने कहा कि जो आरजेडी पार्टी था उनको वोट परसेंटेज जो है 23% वोट उनको बिहार में मिला है। दोस्तों वही बीजेपी की बात करी जाए तो 20% वोट उनको मिला है। तो लोगों का कहना था कि अगर कम परसेंट वोट बीजेपी को मिला फिर भी वो 89 सीट जीत रहा है और 23% वोट लेकर के आरजेडी मात्र 25 सीटें जीतने में कामयाब हुआ। तो मैं आपको बता देता हूं कि 143 सीटों पे जो है आरजेडी चुनाव लड़ा था और यदि आपका सीट ज्यादा है तो आपका वोट परसेंटेज भी ज्यादा होगा। ये यहां पे सोचने वाली बात है। और बीजेपी की बात करी जाए तो मात्र 101 सीटों पे जो है वो चुनाव लड़ी थी। तो यहाँ पे जो 42 सीट ज्यादा अगर कोई पार्टी लड़ती है तो वाजिब से यहाँ पे बात है कि वो ज्यादा वोट काटेंगे। तब 42 सीटों पे कहीं
तो कहीं ना कहीं इस वोट परसेंटेज यहाँ पे मायने नहीं रखता कि 23% आप वोट काटे तो आप ज्यादा नंबर पे भी जो है चुनाव लड़ने का काम किया था, ज्यादा सीटों पे भी। तो इस चीजों को बिहार की जनता को समझना पड़ेगा। चुनाव फेयर अनफेयर हुआ इसके बारे में अलग एक वीडियो बनाएंगे। कल भी हमने कहा था कि उसके लिए हमारी जो है अभी थोड़ी बहुत रिसर्च चल रही है, और जब तक पूरा नहीं होता उस चीजों पे हम बाद में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज करने से पहले या किसी के ऊपर जो हम अगर लगाते इल्जाम लगाते तो उसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी पड़ती है, क्या सही है क्या गलत है, उसके बिना आप वीडियो नहीं बना सकते। तो मुझे लगता है कि आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव, बाकी तमाम पार्टियों की बात करी जाए तो जी आपको कितना कुछ बिहार में अनफेयर जो भी है आप अपने अपने कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी राजनीतिक समझ जो है। और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया तो सुपौल नेटवर्क को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम कोई भी वीडियो डाले तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, परमेश यादव ये एक नाम जो कल के वीडियो पे मेरे वीडियो पे कमेंट आया था कि आपकी पत्रकारिता मुझे अच्छी लगती है, बट मेरे जो बोलने का तरीका था वो थोड़ा फास्ट था, तो इसको आप स्लो करिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई मुझे इस तरह से गाइड कर रहा है कि भाई अगर उनके तरफ से मुझे ये चीज बताया गया तो इस पे मैं जरूर काम करने का काम करूंगा, और थोड़ा चाहूंगा कि स्लो बोलूं, ताकि उनका कहना था कि समझ जनता को समझ आ सके कि आप क्या बोल रहे हो, क्या फैक्ट पे बात कर रहे हो। तो इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। बाकी हमारे चैनल सुपौल नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।